नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातक हैं तो पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि राहु महाराज जब मेष राशि अर्थात आपके पराक्रम भाव से हटेंगे, आपके जीवन में किस प्रकार आएंगे बहुत बड़े बदलाव। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज मीन राशि में और केतु महाराज कन्या राशि में जाएंगे तो आने वाले 18 महीनों में आपके लिए किस प्रकार के फल राहु महाराज के मिलने वाले हैं। यहां एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा, पिछले 15-16 महीनों में जो स्थिति राहु महाराज ने पराक्रम भाव में बैठकर आपके लिए बनाई है, इससे जब आप मुक्त होंगे 30 तारीख को, आपको दो अनुभूति जरूर से होगी कि जैसे आपकी कमर के ऊपर एक 50 किलो 100 किलो की बोरी रखी हुई थी और पिछले 15-16 महीनों से लगातार आप उसे अपने कंधे के ऊपर लेकर घूम रहे थे, वो अब हट गई है। जो मेहनत आप कर रहे थे, बार बार आपको हताशा हाथ लग रही थी, वो हट गई है। भाग्य का साथ जो आप भूल चुके थे वो पुनः से अब आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हो रहे थे, उनसे अब आपको मधुर संबंधों की स्थिति का योग बनेगा और लाख प्रयास करने के पश्चात भी आप अपने मनोरथों को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, अपनी डिजायर्स को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे और जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हो, उन स्थितियों में जो रुकावटें देखने को मिल रही थी, अब वो आपकी समाप्त होने जा रही है। किंतु आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि में राहु महाराज का प्रभाव आपके लिए आने वाले 18 महीनों में किस प्रकार प्रदर्शित होगा। तो यहां आपके लिए एक खुशखबरी जरूर से है। राहु महाराज मीन राशि में आए हैं और पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था इनका खुद का कोई घर नहीं होता, ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशिपति की तरह कार्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के क्या हैं तो कारक ग्रह माने जाते हैं। दूसरी स्थिति में आपकी कुंडली के दो शुभ ग्रहों के मध्य में आए हैं राहु महाराज। एक तरफ शनि महाराज लग्न में विराजित हैं, 4 नवंबर से आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देंगे। दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति, तो दोनों घरों के बीच में जो राहु महाराज बैठे हैं, ये यहां पर दो शुभ ग्रह इनको बाध्य कर देते हैं शुभ फल देने के लिए। आपके लिए आने वाले 18 महीनों में राहु महाराज यहां पर बैठकर नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। यहां आपको धन से संबंधित डिले कर सकते हैं, किंतु धन से संबंधित कार्य नहीं रोक पाएंगे क्योंकि दो शुभ ग्रहों के बीच में आकर ये विराजित हुए हैं और इसे शुभ कात्री योग की संज्ञा दी गई है। दूसरी अवस्था के अंदर यहां पर बैठकर कुटुंब परिवार में जो पिछले समय में आपको बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले, रिश्ते खराब हुए, मित्रों से रिश्ते खराब हुए, वो स्थितियां पुनः से आपके पक्ष में आएगी। एक अवस्था को यहां राहु बैठकर खराब करते हैं और वो क्या है, तो वो है आपको वाणी दोष। आप अपने बिगड़े बनते बनते कार्यों को अपनी वाणी के चलते बिगाड़ सकते हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखें। और जब दो शुभ ग्रहों के बीच में राहु हैं तो ये इनकी दृष्टियों को भी बाध्य कर देते हैं शुभ फल देने के लिए। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से जब राहु महाराज की आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि देगी, कर्म क्षेत्र में आपको धन का लाभ करवाएंगे, जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल की स्थितियों को रिमूव करते हैं और आपके लिए कर्म क्षेत्र, चाहे आप जॉब कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, पिछले समय में जो बार बार आपको हताशा हाथ लग रही थी, उस स्थिति से अब आप मुक्त होगे। राहु महाराज की स्थिति भी यहां आपके लिए नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो मात्र 20-25% रहेंगे, जो पिछले समय में 100% की स्थिति का सामना आपने किया है। तो राहु महाराज का नकारात्मक दृष्टिकोण तो यहां आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, किंतु केतु महाराज पर एक नजर डालिए। ये आपके अष्टम भाव में आकर विराजित हुए हैं और अष्टम भाव में बैठा केतु आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में हमें क्या करना है, केतु को डिक्रीज करना है, राहु को बैलेंस करना है। एक अच्छी गतिविधि आपके लिए अवश्य बनकर आएगी।
30 अक्टूबर 2023 से सायंकालीन समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं, इसमें आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनकर आता है, जहां केतु के नकारात्मक दृष्टिकोण समाप्त होते हैं और रास्ते में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, इनको आप कुछ ना कुछ सामग्री खाने की अवश्य दीजिए। चाहे 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेकर डालने का नियम बना लीजिए, चाहे रोटी डाल दी, चाहे दूध डाल दिया। रोजाना संभवत हो तो सोने पर सुहागा है। अगर रोजाना संभवत नहीं भी होता है तो वीक में 1-2 बार आप ये प्रयोजन जरूर से कीजिए, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। यहाँ 20% का जो नकारात्मक दृष्टिकोण राहु महाराज का रहता है, इसे भी यदि समाप्त करना चाह रहे हैं, ओम रांग रहावे नमः इस मंत्र का भी जब केतु की एक माला जाप करेंगे, इस मंत्र का भी जाप कीजिए। बेहद सुंदर अवस्था का योग बनता है और ये जाप भी ध्यान रखिएगा शाम के समय में ही आपको करना होता है। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखो जहां आप सोते हो। सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में यदि आप रखते हैं, हर महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देना है, नया नमक फिर से डालकर रखेंगे, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। एक और छोटा सा प्रयोजन बता रहा हूं, करके देखिएगा। राहु महाराज के 20% की अवस्था में भी शून्य मात्र की अवस्था में बाध्यता ले लेंगे राहु महाराज। 150 ग्राम सूखा आटा, उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शक्कर मिलाकर कागज की पुड़िया बनाकर रात्रि काल में इसे अपने सिराने के पास रखें। साइड टेबल पर रखना है, गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे, बेड के नीचे नहीं, साइड टेबल पर जहां आप पानी की बोतल रखते हो। सुबह के समय में नहाने से पहले, नहाने के बाद जब भी संभवत रहता है, घर से तकरीबन 150 कदम की दूरी पर जाकर कोई भी पेड़ हो, वहां यदि आप इसे डालना चालू करते हैं, मेरा विश्वास मानिए राहु के शून्य मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब आप चींटियों को भोजन करवाते हो, राहु महाराज की स्थिति बड़ी प्रसन्न मुद्रा लेती है। चींटियां जो होती हैं, ये 64 योगिनियों में से एक योगिनी है और राहु महाराज का बहुत गहरा संबंध यहाँ पर योगिनियों से बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप चींटियों को भोजन करवाने की स्थिति बनाते हो, रात्रि काल में जो 20% की नकारात्मक दृष्टिकोण आपके शरीर में बना हुआ होता है, ये धूम्र कलर का जब आटा, तिल और शक्कर मिल जाएगा तो आप देखोगे कलर जैसा धुआं जैसा हो जाता है। ये आपके शरीर में से राहु और केतु की नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को ले लेता है और सुबह के समय में जब आप चींटियों को भोजन कराते हैं, बेहद सुंदर अवस्था है। और शास्त्र कहता है जहां एक तरफ एक चींटी का पेट भरना एक पुरुष के पेट भरने जितना पुण्य देता है, तो जहां एक तरफ आप पुण्य कमा रहे हो, वहीं दूसरी तरफ राहु के शून्य मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण आपको प्रभावित ना कर पाए, उसका लाभ भी प्राप्त कर रहे हो। साथ ही एक अवस्था का और ध्यान रखिएगा, घर में गंदगी बिल्कुल मत रहने दीजिएगा, अन्यथा राहु और केतु आपके घर में वास करते हैं। घर को जितना साफ सुथरा रखोगे उतने श्रेष्ठ कारक लाभ देखने को मिलते हैं। रविवार के दिन सेंधा नमक का पोंचा आप अपने घर में लगाते हो, बहुत अच्छे योग बनकर आएंगे। और साथ में ही बंद घड़ियां आपको घर में नहीं रखनी है। इन छोटे छोटे उपायों को कर देखिए, बड़ी लंबे समय बाद आपको उड़ान भरने का समय आया है, जहां शनि महाराज भी आपको लाभ देंगे। राहु महाराज जो आपके पैरों में बेड़ियां लगाकर खड़े थे, उससे आप मुक्त होने जा रहे हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इस श्रेष्ठ अवसर का आप सदुपयोग जरूर से कीजिएगा। पिछले 15-16 महीनों में जितना भी आपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, इनकी सबकी भरपाई करने का समय आया है। सदुपयोग जरूर से कीजिएगा, निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे आपको बेहद लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।